तो ये छोटी छोटी बातें हमें जाननी चाहिए, हर आदमी को जानने की आवश्यकता है कि कब भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं और जो जब इस शयन करके उठते हैं तो उस दिन से सारे शुभ काम का शुरुआत हो जाता है। और जब सोते हैं उस दिन से सारा शुभ काम, जैसे शादी ब्याह वगैरह, जनेऊ पूजा, जो भी ठान के किया जाता है, वो सब मांगलिक कार्य 4 महीने के लिए बंद हो जाते हैं और फिर 4 महीने के बाद सभी काम शुरू होंगे देवशयनी एकादशी। तब तक के लिए भोलेनाथ बाबा, हर हर महादेव, शिव शंकर, शिव शंभू अब इन सब जिम्मेवारियों को अपने ऊपर ले लेते हैं। और सावन, जैसे कि सावन आ रहा है, सावन इनका दिन है, इसलिए 1 लोटा जल भोलेनाथ पे जरूर सब लोग चढ़ाएं कि वही सृष्टि के पालन करता, पालनहार हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सबका कल्याण करे प्रभु, सबका कल्याण करे भोलेनाथ बाबा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हर कंठ हर दुख हर दारिद्र हर देव सबका कष्ट के। अभी योगिनी एकादशी आ रही है, जो आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। कहा जाता है कि ये एकादशी करने से बहुत सारे ब्राह्मण को भोजन कराने जितना पुण्य मिलता है। हर एकादशी का अपना विशेष महत्व है, इसमें एक योगिनी एकादशी का भी बहुत 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 महत्व है। तो योगिनी एकादशी जो लोग करते हैं बहुत अच्छा है, जो नहीं करते हैं उन्हें भी जानना चाहिए कि योगिनी एकादशी का क्या महत्व है, इसे करने से क्या। इस पर एकादशियाँ सभी अच्छी होती है, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की हो, हर किसी को एकादशी करनी चाहिए। आपसे अगर नहीं बन पड़ता है तो आप कम से कम एक भी करें, लेकिन एकादशी करें। एकादशी का बहुत बहुत महत्व है, बहुत ज़्यादा। सभी व्रतों में इसे उत्तम व्रत माना गया है। एकादशी करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपने सुना होगा कि, तो आप लोगों ने सुना होगा कि ये जो एकादशी से हमें मोक्ष मिलता है, तो ये इस पे कहानी भी है कि जब पांचों पांडव एकादशी कर रहे, पांचों पांडव में भीम को छोड़ के सभी लोग एकादशी करते थे। कुंती भी करती थी, लेकिन एक भीम ही ऐसे थे कि उनको भूख बर्दाश्त नहीं होता था और एकादशी नहीं करते थे। और उन्हें इस बात का बहुत चिंता रहता था कि सभी भाइयों को तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, पर मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि मैं भूखा नहीं रह सकता और कोई मैं व्रत नहीं करता हूँ। इसलिए ये मनुष्य जन्म से मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती, मुझे मोक्ष नहीं मिल सकता। इस बात की बहुत चिंता रहती थी भीम को। तो भीम एक बार व्यास जी के पास गए और सभी बात, अपने मन की बात उनसे शेयर की और बताए, पूछे कि आप कोई ऐसा व्रत भी मुझे बताएं कि मैं एक ही वो कर लूं और मुझे उस सारी चीज़ों का, सारे व्रतों का फल मिल जाए। और क्योंकि मैं भूखा नहीं रह सकता, ये तो सभी लोग जानते हैं, तुम, और मुझे मोक्ष भी चाहिए, तो ये कैसे होगा। तब व्यास जी बहुत अच्छे से समझाएं कि 1 साल की एक एकादशी ऐसी होती है जिसे कर लेने से सभी एकादशी का पुण्य मिलता है, लेकिन उसे करना बहुत ही कठिन है। क्योंकि वो एकादशी तो एक जेठ मास में होती है, जिसमें बहुत गर्मी अपनी चरम सीमा पे होती है, अपने पीक पॉइंट पे गर्मी होती है। उस टाइम में ये एकादशी होती है, निर्जला एकादशी। उस दिन यदि उस एकादशी को कोई करता है तो उसे पूरे 24, यानी जब ऐसे तो महीने में 2 एकादशियाँ होती हैं तो 12 महीने में 24, लेकिन जब अधिक मास होता है तो ये 26 हो जाती है। तो उन सभी एकादशी का पुण्य एक निर्जला एकादशी कर लेने से मिलता है। तो उन्होंने अपने आप को समझाया और बोला कि यदि पुण्य चाहिए तो एक तो एकादशी करना ही होगा। तो उन्होंने निर्जल रह के इस एकादशी को, निर्जला एकादशी को किया, जिस कारण से इसे भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसलिए एकादशी मोक्ष पाने के लिए ये मनुष्य जीवन से हमें मुक्ति के लिए, हमें मोक्ष की प्राप्ति के